सस्ती लोकप्रियता पाना चाहता है तो ये निश्चय ही गलत है और इसका विरोध करना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन जो है यह सही नहीं है। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं अफसाद दरबादन। और आपको बता दें कि बिहार में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा रामचरितमानस पर एक बयान दिया गया था। उस पर एक संत ने 10 करोड़ का इनाम रख दिया कि उनका जो सर काट के लाएगा उसे 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कला और सांस्कृतिक विभाग के जो प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या 10 करोड़ रुपया जो सर काटने के लिए दिया जा रहा है कितना सही है। यह उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है, इस पर मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि इस विषय पर मैंने देखा भी नहीं है कि उन्होंने कहाँ पे बोला है और कहाँ नहीं बोला है। तो इस विषय पर मैं ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण इस विषय पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता। शिक्षा मंत्री जो ने बयान दिया है, तो उस पर आप उस बयान पे क्या बोलेंगे? शिक्षा मंत्री जी के बारे में बस यही बोलूँगा कि यह उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है कि जिस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस के विषय में बोला है और जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करने वाला बताया है। सर्वप्रथम तो उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है, वो अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं और किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है कि देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जिस धर्म और सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जिस संस्कृति से आते हैं और देश के जो लोग हैं उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं, तो उनके विषय में अपशब्द बोलना यह कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट है। आज के पहले उनको शिक्षा मंत्री को कौन जानता था, लेकिन आज इतने हो हल्ला के पश्चात बहुत सारे लोग जो हैं जो उन्हें नहीं जानते थे वो भी उन्हें जान रहे हैं। तो यह एक पब्लिसिटी स्टंट है जो कि उनके द्वारा किया गया है। परंतु किसी भी धर्म के खिलाफ बोलकर, ओछी राजनीति करके और लोगों की आस्थाओं को खंडित करके अगर कोई सस्ती लोकप्रियता पाना चाहता है तो ये निश्चय ही गलत है और इसका विरोध करना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। और मेरा इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से कि अगर वो सबको साथ और सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और बिहार के विकास के लिए अगर कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा शिक्षा मंत्री, आप देखेंगे बिहार के टेक्स्ट बुक्स वगैरह में भी राम जी के विषय में पढ़ाया गया है, लक्ष्मण जी के विषय में, हनुमान जी के विषय में पढ़ाया जाता है और NCERT के भी बुक्स वगैरह में भी इस विषय में जानकारी दी गई है, इतिहास में भी जानकारी दी गई है। तो अगर इस प्रकार से इतिहास को या फिर भगवान को या फिर किसी भी धर्म के आचार विचार और संस्कारों पर अगर कोई व्यक्ति, और वो भी शिक्षा मंत्री के पद पे आसीन होते हुए अगर कोई बोलता है तो मुख्यमंत्री जी का यह दायित्व तो बनता है कि उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त करें। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे राज्य के अंदर और देश के अंदर भी एक क्रोध व्याप्त है लोगों के मन में। एक बात बताइए, ये लेकिन राजद के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर विधायक हैं वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने उनका साफ तौर पे यही कहना है कि लोहिया के बुक से उन्होंने बस एक शब्द को निकाला है और पढ़ दिया है। लोहिया भी पहले ये चीज़ बोल चुके हैं। देखिए, मैं आपको बस ये बोलना चाहूँगा कि 4 लाइन कहीं से पढ़ के और बोल देना और किसी चीज़ पर टीका टिप्पणी करने के पूर्व विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन, यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बिना विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन किए हुए अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी बोल देता है और शिक्षा मंत्री के पद पे आसीन है और गरिमामय पद को सुशोभित कर रहा है, तो यह दुखद और कहीं ना कहीं बिहार के लिए यह दुखद है कि ऐसा शिक्षा मंत्री बिहार में। आज पोस्टर के माध्यम से पूनम राय के द्वारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा को कंस और रावण का रूप दिया गया है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एक कालखंड में जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था राज्य देश में और बिहार में जंगल राज था, उस समय कहीं ना कहीं पूरा राष्ट्र जो है वो निराशा के गर्त में था और उस निराशा के गर्त से अगर किसी ने देश को बाहर निकालने का प्रयास किया है, देश को कहीं ना कहीं एक दिशा दी है, तो उस यशस्वी व्यक्ति का नाम है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और ऐसे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विषय में अपशब्द बोलना यह भी निंदनीय है। और अगर इस प्रकार का पोस्टर उन्होंने लगाया है और इस प्रकार के पोस्टर्स के माध्यम से अगर वो दिखाते हैं कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, तो मेरा यह मानना है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके
जिसके विचारों को संपूर्ण राष्ट्र के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे तरफ इस प्रकार के लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो हमें इस विषय पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा इस विषय को ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर इस देश के युवाओं को चलने की आवश्यकता है। हम सभी उस पर अग्रसर हैं और निश्चय ही देश को विश्व के मानचित्र में देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, इसलिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेकिन इस पोस्टर में जैसे महाभारत में राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, वैसे ही दिखाया गया है कि का से कृष्ण, का से जैसे रा से रावण, रा से राम है, वैसे ही ना से नीतीश और ना से नरेंद्र मोदी है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं 2024 में सरकार पे कुछ असर पड़ेगा क्या? एक तरफ देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जिसको अपना नेता मानते हैं, आज संपूर्ण विश्व के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। हमारे विश्व के विभिन्न मंचों पर हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सम्मान होता है। वहीं उनकी तुलना अगर हम किसी एक ऐसे व्यक्ति से करें जो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री है, तो यह कहीं ना कहीं तुलनात्मक अध्ययन जो है यह सही नहीं है। इसके लिए पहले मुख्यमंत्री जी का कद उतना बड़ा होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी उनका कद उतना बड़ा नहीं है कि उनकी तुलना जो है वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से की जाए, और अगर आगे भविष्य में उनका कद आगे बढ़ता है तो वो अपना तुलना करते रहें उनके लोग। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार की कद अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो नरेंद्र मोदी को सामना कर सकें। और भी क्या कुछ कह रहे थे सुमित शशांक, आपने सुना। ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।